प्रेगनेंसी में अगर बेबी के साइड में जो पानी है अगर वो कम हो रहा है तो उसके क्या कारण है और उसके लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं आज जानेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। मैं डॉक्टर खुशबू आनंद हूँ, मिलेनियम आईवीएफ में कंसल्टेंट, और अपने इस चैनल में मैं प्रेगनेंसी टिप्स और सारे फर्टिलिटी टिप्स देते रहती हूँ। आमतौर पे उन क्वेश्चंस के आंसर होते हैं जो आप डॉक्टर से पूछ नहीं पाते हैं या फिर कन्फ्यूजन में कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। तो सबसे पहली चीज़ तो बेसिकली पानी जो है प्रेगनेंसी में बेबी के अराउंड जो वाटर है वो बनता कैसे है। तो ये एक सिंपल मैकेनिज़्म है। जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है बेबी उसको स्वेलो करता है और फिर बेबी के ही यूरिन से वो पास आउट होता है। तो उसी तरह से जो है वो पानी का बैलेंस मेंटेन रहता है। अगर किसी कारणवश बेबी जो है वो एक्सेस पानी को स्वेलो नहीं कर पा रहा है, मे बी उसके लिप्स में या टंग्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी कई बार आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी में जब स्कैन किया जाता है तो पता चलता है कि बेबी के अराउंड पानी ज़्यादा है, जिसको कि हम पॉलीहाइड्रोमनियोस भी कहते हैं। अब अगर किसी कारणवश बेबी स्वेलो तो कर रहा है लेकिन बेबी का जो है वो यूरिन नहीं हो पा रहा है, उसकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, तो वैसे कंडीशन में बेबी स्वेलो कर लेता है लेकिन जो है पानी उसके किडनी के थ्रू बाहर नहीं निकल पाता है, यूरिन एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो वैसी स्थिति में उस कंडीशन में प्रेगनेंसी का जब अल्ट्रासाउंड होता है तो डॉक्टर उसको लेबल करते हैं ओलिगोहाइड्रोमनियोस, जिसमें कि पानी की कमी होती है। अब आमतौर पे ये तो टेक्निकल टर्म्स हैं, पॉलीहाइड्रोमनियोस है या ओलिगोहाइड्रोमनियोस है, ये टेक्निकल टर्म्स हैं, बट आप इसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सोनोग्राफी होती है, जो कि बच्चे का डिटेल स्ट्रक्चरल पूरा चेक करता है कि उसके लिप्स में टंग्स में कोई तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी किडनीज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि ये दो बेसिक ऑर्गन्स हैं जो कि एमनियोटिक फ्लूइड को, मतलब बच्चे के साइड में जो पानी है उसको प्रॉपरली मेंटेन करता है। दूसरी बात है कि अगर मदर में हाइड्रेशन अगर कम है, मतलब किसी कारणवश पानी की कमी है, तो उसकी वजह से भी बेबी का वाटर कम हो सकता है। तो मदर को भी अपने न्यूट्रिशन और उसके साथ साथ हाइड्रेशन, मतलब कि बैलेंस्ड डाइट लीजिए और अपना भी हाइड्रेशन का ध्यान रखिए, पानी ज़्यादा करके पीजिए। एटलीस्ट प्रेगनेंसी में मिनिमम 3 to 4 लीटर पानी आप एक दिन में पूरा कंज्यूम ज़रूर कीजिए। कई बारी जो प्लेसेंटा होता है, मतलब बच्चे की जो आंवल होती है, उसमें अगर वो ठीक से काम नहीं कर पाती है तो उसकी वजह से भी बच्चे का पानी कम हो जाता है, जिसको कि हम प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से ओलिगोहाइड्रोमनियोस हो जाता है, जिसमें बच्चे का जो ब्लड सप्लाई है या फिर प्लेसेंटा को प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं मिल रहा है या ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, तो उससे भी हो जाता है। तो इसका ये तरीका है कि आप जब सोनोग्राफी करते हैं तो कई बार डॉक्टर आपको बोलते हैं कि प्लेन सोनोग्राफी नहीं, प्लेन अल्ट्रासाउंड नहीं, कलर वाला अल्ट्रासाउंड, मतलब जिसको कि हम कलर डॉपलर इन ऑब्स्टेट्रिक कहते हैं, वो वाला स्कैन कराने पे आपको डिटेल पता चल जाता है, जो कि बेसिकली देखता है कि बच्चे के ब्रेन में, बच्चे के जो यूट्राइन अम्बिलिकल है एरिया, उसमें इनफैक्ट बच्चे के पूरे शरीर में पूरा जो है वो ब्लड सप्लाई, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो हम कलर वाले अल्ट्रासाउंड में पता करते हैं। क्योंकि कई बार आपको लगता है कि आप डॉक्टर आपको कहते हैं कि रंगीन फ़ोटो कराना है, आपकी समझ में नहीं आता है, तो उसका सिग्निफिकेंस बेसिकली जो है वो बच्चे के साइड में कितना पानी है उसके पता करने के लिए होता है। अब इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, अगर पानी कम है तो कुछ मेडिसिन आपको चलती है, कई बार आपको कुछ सैचेट्स मिलते हैं, आपको अमाइनो एसिड्स की मात्रा बढ़ानी होती है, आपको अपने डाइट में प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा बढ़ाना रहता है। और अगर ज़्यादा कम हो रहा है, नॉर्मल सप्लीमेंट से अगर पानी नहीं बढ़ पा रहा है, तो हो सकता है डॉक्टर आपको शॉर्ट एडमिशन बोले, जिसमें कि कुछ पानी चढ़ाने से बच्चे का जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो वो अल्टरनेट डे या फिर कई बार जो है वो वीक में 2 बार भी आपको इन्फ्यूजन्स लेने पड़ सकते हैं, ताकि बच्चे के साइड में जो पानी है वो ठीक से प्रॉपरली बने और पानी का लेवल जो है वो मेंटेन रहे। क्योंकि बच्चे का जो बेसिक न्यूट्रिशन है, बच्चे का खाना पीना, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, सब कुछ जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड, मतलब कि बच्चे के साइड में जो पानी है उस पर डिपेंड करता है। इनफैक्ट बच्चे की डिलीवरी भी उसी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर बच्चे के साइड में पानी कम है तो वो एक कुशन जो होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तो पानी जो है वो एक कुशन का लेयर बनाता है, ताकि बच्चे के हेड पे प्रेशर नहीं आए, डिलीवरी आसानी से हो जाए। अगर पानी कम है तो बच्चेदानी के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है, नॉर्मल डिलीवरी का जो स्ट्रेस होता है, वो डायरेक्टली बच्चे के ब्रेन पे भी पड़ सकता है।
तो आप जो अपनी स्कैन है वो 5th मंथ पे या 7th मंथ पे, जो कि बेसिकली एमनियोटिक फ्लूइड को या फिर प्रेगनेंसी के लास्ट में कलर स्कैन कराया जाता है, तो वो सारे स्कैन आप करवा लें। और अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं तो ताकि वो पहले ही डिटेक्ट हो जाए, तो डिलीवरी में आपको कोई तरह के इशू नहीं आएंगे। थैंक यू।